चाहते हैं मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कब बारिशें होंगी और उसके बाद कब मौसम में खुशगवार तब्दीली आ जाएगी। इसी खबरनामे के अंदर हम आप तक ये तफसीलात भी पहुंचाएंगे और आपको बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट भी कराएंगे। न सिर्फ इतना बल्कि ब्यारी नंबल का हाल क्या है, क्योंकि हम बरसों से ही नहीं बल्कि हम कई दहाइयों से ये सुनते आए हैं कि ब्यारी नंबल पर इतने करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं, लेकिन जो मकामी आबादी है या ब्यारी नंबल को देखने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि कुछ बदला नहीं है। न सिर्फ इतना, कोविड के अंदर हम देख रहे हैं कि 500 से ज्यादा केसेस कल के दिन में पॉजिटिव पाए गए, लेकिन डॉक्टरों का उस पर क्या कुछ कहना है। डॉक्टर यही कहते हैं कि घबराना नहीं है, क्योंकि 500 से ज्यादा केसेस का आना अब ये काउंटिंग रह गई है और काउंटिंग का कोई असर नहीं है, लोगों को पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले और सबसे पहले खबर YouTube चैनल्स की, जिसे मरकजी सरकार ने साल 2021 से लेकर 22 तक बंद किया है। और इस हवाले से जो डिटेल्स मिल रही हैं उसके मुताबिक 94 साइट्स जो है YouTube के, उससे मरकजी सरकार ने अब बंद किया है। दरअसल इस हवाले से जो मालूमात है या तफसीलात है वो राज्यसभा के अंदर जो मरकजी वजीर है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उनकी जानब से, अनुराग ठाकुर की जानब से इस हवाले से तफसीलात जो है वो फराहम की गई है। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मुल्क के अंदर जो फेक न्यूज़ है उसको चलाने वाले जो लोग हैं या जो साइट्स थी उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और उन्होंने कहा कि साल 2021 से लेकर 22 तक 94 यूट्यूब चैनल्स, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स, 77 जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जिसे हम URL कहते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और ये जो कार्रवाई हुई है ये 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर की गई है। और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा। फेक न्यूज़ किस तरह की फेक न्यूज़ थी, ये जानने के लिए हम अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाजिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल, जानना चाहेंगे क्या है इस खबर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात, किस तरह की फेक न्यूज़ जो है वो चलाई जा रही थी इन यूट्यूब चैनल से, इन फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट से या इन URL से, जिसके चलते अब मरकजी वजारत की जानब से या मरकजी सरकार की जानब से इन पर तलवार चलाई गई है। और न सिर्फ 94 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें बंद किया गया है, बल्कि बाकी साइट्स को भी बंद किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से फेक न्यूज़ और फेक मामला जो खास तौर पर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर चल रहे थे, और आपने खुद ही अभी तफसीलन बताया कि अब उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, जबकि साल 2021 से लेकर साल 2022 तक अगर हम देखेंगे, इसमें स्पेशली अगर बात करें तो कोविड रिलेटेड जो फेक न्यूज़ चल रही थी उसके लिए एक डेडिकेटेड सेल जो है उसे खड़ा कर दिया गया था PIB की तरफ से, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस यूनिट को खड़ा किया था। उसके बाद मुकम्मल तौर पर उन्होंने 34,125 क्वेरीज देखी हैं, जिसमें कोविड-19 रिलेटेड क्वेरीज थी। और ठाकुर ने यह भी कहा है कि 875 पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पे थे जो गश्त कर रहे थे, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर PIB की जो सेल है उसने इसको मॉनिटर किया है। और इस सिचुएशन पे 94 के करीब जो है YouTube चैनल्स को बंद कर दिया गया है। और 19 सोशल मीडिया ऐसी भी साइट्स है जो कि अभी भी इस पर काम कर रही थी, जबकि स्ट्रांगली इस चीज को कंडेम भी किया गया है। और आने वाले टाइम में इस पर मुकम्मल तौर पर नजर भी रखी जाएगी। जैसे आपको खुद भी पता होगा कि साइबर सेल जो है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज का जायजा लेती है। और आने वाले टाइम में हिलाल साहब इस तरह की जो एक्टिविटीज होंगी उस पर खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा मुकम्मल एक्ट खड़ा कर दिया गया है, जिसमें 69A जो कि एक ऐसा एक्ट है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साल 2000 का है। तो जितनी भी सारी एक्टिविटीज हो रही थी उस पर तफसीलन कल अनुराग ठाकुर जी ने बात की है। और आने वाले टाइम में नजर जो है मुकम्मल और भी रहेगी, यानी जिस तरह की ये जो एक्टिविटीज है आने वाले टाइम में वो नहीं चाहेंगे कि फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो जाए, जिससे मामला कोविड का हो या दीगर मसाइल हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान पूरी जानकारी देने के लिए। यानी सईद इरफान फाजिल का मानना है कि जो कल राज्यसभा के अंदर अनुराग ठाकुर ने ये सारी डिटेल्स बताई है एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि इनमें जो ये साइट्स से जिन्हें बंद किया गया है ये दरअसल कोविड के रिलेटेड फेक न्यूज़ चला रहे थे। तो इस हवाले से ये कोविड से मुतल्लिक फेक न्यूज़ न सिर्फ मुल्क के दीगर हिस्सों में चली हैं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी हमने देखी हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए
इन साइट्स को मुकम्मल तौर पर मरकजी सरकार ने बंद किया हुआ है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि फेक न्यूज़ जहां से भी आती हैं तो उन रास्तों को या उन साइट्स को बंद करना सिर्फ कोविड के रिलेटेड ही नहीं बल्कि दीगर मामलात को लेकर भी बहुत ज़रूरी बन चुका है। चले नाज़रीन, उर्दू खबरनामा देख रहे हैं यहाँ पर। हम बात कर रहे थे कोविड के बारे में ही, लेकिन कोविड के बारे में ही एक और खबर आपको देंगे कि कल ही के दिन में हमने देखा कि 503 केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए। हालांकि इस साल यानी साल 2022 के अंदर ये सबसे बड़ा नंबर है कोविड केसेस के हवाले से जो पॉजिटिव यानी मुस्बत पाए गए। और इस हवाले से जो कल का डेटा है उसमें 277 केसेस जम्मू के अंदर और 228 केसेस कश्मीर के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे अगरचे आए रोज ये जो तब्दीली पाई जा रही है या इसमें जो इजाफा पाया जा रहा है, इससे कोई शक नहीं कि आम लोगों पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि एक डर और खौफ कोविड के तई खासतौर पर उन लोगों को जो कोविड से गुजरे हैं, जिनने कोविड के असरात देखे हैं, जिनने कोविड से अपने मुतासरीन को भी देखा है, उन पर कोविड का जो दबाव है वो पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहिबान का मानना है कि जब से वैक्सीनेशन हुई है और जब से जो है इसमें म्यूटेशन भी फाइनल म्यूटेशन भी हुई है, तो उसके बाद जो इम्यूनिटी है वो पब्लिक के अंदर बढ़ गई है। और इस हवाले से डॉक्टर निसारुल हसन, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट, इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, उनकी जानिब से कहा गया है कि अब केस काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 तमाम वायरसेस की तरह है, उन वायरसेस की तरह है जो इससे पहले नज़ला जुकाम के लिए हमने देखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि वो पैनिक ना हो जाए, बल्कि काउंटिंग से अब कोई मुराद ही नहीं है। सरकार से भी गुजारिश है, ये डॉक्टर निसारुल हसन का मानना है कि मैं सरकार से भी गुजारिश कर रहा हूं कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो कोविड के असरात है वो कम हो गए हैं और हमें देखना कि कोई ऐसी चेंज ना हो जाए कि जिससे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगी। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने का मतलब यह है कि जो सीवियरिटी है कोविड के असरात का वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो बिलो द लाइन रहता है तो फिर ये जो कोविड है इस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर निसारुल हसन का ये भी दावा है कि अभी तक जीरो हॉस्पिटलाइजेशन है, यानी जिन लोगों में कोविड पाए जाते हैं उनमें आम नज़ला जुकाम या जो आम सिम्टम्स हैं वही पाए जाते हैं। उन्हें जो है ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ डॉक्टर निसारुल हसन का यह भी मानना है कि तकरीबन तमाम आबादी वैक्सीनेटेड है, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो लोगों के अंदर बढ़ चुकी है और इस वक्त पाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मानना है कि जिस तरह हम हर साल फ्लू वैक्सीन लेते हैं, मुझे लगता है कि कोविड के खिलाफ भी हमें बूस्टर डोज हर साल लेना पड़ेगा। ये डॉक्टर निसारुल हसन का मानना है, जो एसोसिएट प्रोफेसर है और इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट भी हैं और काफ़ी वक्त से कोविड के दौरान उन्होंने जो अपडेट्स है, जो मुफीद मशवरे हैं, वो पब्लिक तक हर हफ्ते ही नहीं बल्कि हर दिन जो है मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाएं। कोविड अब कोई नई वेव नहीं करेगी। इट हैज़ कम टू एन सेटल डाउन एज एंडेमिक, इसलिए लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं किया है दे शुड गेट वैक्सीनेटेड, बूस्टर डोज जो ड्यू है दे शुड गेट। और मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल करते हैं, उसी तरह से हमें, मुझे लगता है कि मे बी इन अ ईयर और टू कोविड-19 के खिलाफ भी हमको एनुअल बूस्टर डोज करना पड़ेगा। क्या मास्क पहनना? देखो, मास्क इज स्टिल एन ऑप्शनल। जब कोई चीज़ एंडेमिक आ जाती है, इट विल बी एन ऑप्शनल थिंग। कि ये कोई क्या हम केस काउंटिंग पे रेस्ट्रिक्शंस फिर से नहीं कर सकेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ पैरामीटर नाउ। पैरामीटर अगर है रेस्ट्रिक्शंस लगाने का, वो है। चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं पैसेंजर बस की या ऐसे गाड़ियों की जो शहर श्रीनगर से अलग अलग इलाकों को जाते हैं। और शाम को ही नहीं बल्कि दिन में भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें हैं कि लोगों को घंटों तक जो है गाड़ी का वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को, क्योंकि वो
तेज़ चलती गाड़ी को ताक़ुब नहीं कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी से सीट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम उस समाज में रह रहे हैं। हमने इस बात का मुशाहिदा भी किया है कि जब भी किसी गाड़ी में जाना होता है तो उसमें मर्द हजरात जो है वो पहल करते हैं और सबसे पहले जाते हैं, और उसके बाद जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो पीछे पीछे होती हैं। और उस अस्ता में, उस दौड़ में, उस ताक़ुब में ये औरतें फिर ऐसे ही जो है बैठती हैं थकी हारी। कुछ एक औरतों के बच्चे भी होते हैं जिन्हें सड़क पर ही दूध भी पिलाना पड़ता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शहर श्रीनगर के हैं और ललदद अस्पताल के आसपास इलाके के हैं। और आप भी देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं वही इधर उधर भटक रही हैं, क्योंकि गाड़ियां उन्हें नहीं मिल रही हैं। बुज़ुर्ग साहिबान भी हैं, उन्हें भी जब सीट नहीं मिलती है, जब गाड़ी दस्तियाब नहीं होती है या सफिशेंट गाड़ियां दस्तियाब नहीं होती हैं तो उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हालांकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन शायद तवज्जो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। अब आम लोग भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक अदम एतमाद का जो एहसास है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तय पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर हम कहेंगे भी तो कोई सोचने वाला नहीं है। अब लोग यहाँ पर आते हैं और ऑटो में सफ़र करने की कोशिश करते हैं, जिसको जहाँ पहुँचना होगा तो अगर शहर के आसपास से रहते हैं तो फिर ऑटो में जा सकते हैं, लेकिन अगर दूर दराज किसी गांव में होगा या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहाँ पर ऑटो जो है न सिर्फ तकाजा बहुत ज़्यादा करता है किराए का, बल्कि इतना है कि वो जाने से ही इनकार करता है। तो इस तरह से ये जगह जगह की जो तस्वीरें हैं ये शहर श्रीनगर के अंदर है, और ख़ासतौर पर जो गाँव देहात के इलाके हैं, जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं, वहाँ जाने में उन्हें ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं होता है। नतीजा ये है कि इन्हें फिर यहीं पर रुकना पड़ता है और घंटों तक जो है यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है। गाड़ी प्रॉब्लम गोश रोजान नी पे बराबर गाड़ी वन क्या वन अगर बन तथा जबरदस्त ओवरलोड क्या वनकस गरम चीज वनकस गाड़ी अवेलेबल अथस युत जन सवार मान तकलीफ आत सही तकलीफ ग गरमस मज गो पे 3-4 किलोमीटर पकुन पे श्रीनगर पे तो वो गो ये गाड़ी वारिया प्रॉब्लम गाड़ी लगभग 10 मिनट गए प्यारान गाड़ी यह गोस प्रॉपर स्टैंड आसन ये जाए ये ट्रांजेक्शन गए सवार खसन वसन गह प्रॉब्लम खास कर सुबह की शिफ्टस मज या शाम की शिफ्टस मज दोनों शिफ्टन मज प्रॉब्लम दपान टाइम गाड़न वाड़न थोमुत तमो कहें और गाड़ी यूथे पे गाड़न वाड़ सान तो नीरान खास कर शाम बगन टाइमिंग कहें आसान सुबह और वसान तिमन जबरदस्त प्रॉब्लम ग सुबह वापस खसन पे शाम क्या गोस ऑल्टरनेटिव क्या स्टैंडा विटैंडा आसन गाड़ी अरेंजमेंट कह प्रॉपर अड़ गो सिटी मज आसन ये जन गसन और यूर। चलो नाज़रीन, आपने सुना इन लोगों को जो यहाँ इंतज़ार में रहते हैं। कहते हैं कि वो कौम कभी तरक्की नहीं करता है जिस कौम को वक्त की कदर ना हो, और यहाँ पर भी अगर लोग वक्त की कदर करना चाहते, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि उनका वक्त जो है गाड़ी के इंतज़ार में चला जाता है। तो जिस कौम को वक्त की कदर नहीं होगी तो वो तरक्की कहाँ से करेगा, और जिस कौम का वक्त गाड़ी के इंतज़ार में, गाड़ी के आने के इंतज़ार में गुजरेगा, तो फिर वहाँ पर बजट भले ही कितना हो लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है, और उस कौम की फिक्र भी या उस कौम के रहबरों की, उस कौम के एडमिनिस्ट्रेटरों की सोच भी क्या होगी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर उनके जो डेवलपमेंट के, तामीर और तरक्की के जो बयानात होते हैं वो महज बयानात होते हैं, लफ्ज़ी बयानात होते हैं, और उसके बाद वो कौम तरक्की नहीं करता है। और उस कौम का, उस इलाके का जो सरबराह भी होगा वो चाहे कितने ही बुलंद बांग दावे भी करे, लेकिन हक ये है कि अगर एक आम शहरी को मिनटों का सफ़र घंटों में हो जाए और उसके वक्त की कदर ना की जाए, एक स्टूडेंट के वक्त की कदर ना की जाए, तो फिर उस रहनुमा, उस लीडर, उस सरबराह का होना हो या ना होना वो बिल्कुल एक बराबर है। फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। फैसल एक अहम इशू है, हालांकि आम लोगों को ये तो बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन गाड़ी के इंतज़ार में वक्त ज़ाय होना, ये कौम की तरक्की रुक जाती है, ये कौम का जो मयार है वो गिर जाता है। तो कौन कौन से इलाके हैं जहां से इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और कहां कहां पर इस तरह की दिक्कतें लोगों को है?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से आप पहले ही बता रहे थे कि काफी ज्यादा लोगों का जो है टाइम जाया होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है उनके लिए एक मखसूस जगह रखी गई, जो वहां से गाड़ियां आती है उनके लिए एक मखसूस स्टैंड रखा गया था जो कि कार्गो के पास है, तो वहां से ही गाड़ियां जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जाती थी और बडगाम में भी जाती है। लेकिन आजकल जो है देखा जा रहा है कि जो भी मैक्सी कैब्स डिस्ट्रिक्ट बडगाम से आती है, पुलवामा से आती है, वो उस जगह पे नहीं जाते, वो बस बाहर से ही जाती है। और यही वजह है कि जो सवारियां है वो भी उस स्टैंड पे नहीं जाते, वो भी गाड़ियों का इंतजार बाहर बिल्कुल बख्शी स्टेडियम के बाहर करते हैं, जो कि घंटों तक उनको वहां पे वेट करना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनको गाड़ियां नहीं मिलती है, क्योंकि जो गाड़ियां आती है वो पहले से ही फुल आती है और जो कुछ भी जगह बची है रहती है उसको दौड़ लगाते ही मर्द जो है पकड़ लेते हैं और वो गाड़ियों में बैठ जाती है और औरतें जो है उसमें नहीं चढ़ पाती है और जो बच्चे हैं वो भी उन गाड़ियों में नहीं चढ़ पाते। और वजह यह होता है कि जो अक्सर सवारियां है वो रात देर गए तक वहीं पे पड़ जाती है, उनको गाड़ियां नहीं मिलती। और ये खासकर मैंने पहले ही कहा कि ये सवारियां जो है ज्यादातर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की और डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, क्योंकि ये स्टैंड जो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम और पुलवामा के लिए मखसूस रखा गया था। लेकिन आप देखिए जैसे हाईकोर्ट का ऑर्डर श्रीनगर में इंप्लीमेंट हुआ, जैसे जो मैक्सी कैब्स है उनको सिटी के अंडर एंटर होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो बाकी आउटस्कर्ट्स है श्रीनगर वहां तक वो आ सकते हैं, वहां से मिनी बस आते हैं उनको श्रीनगर लेके जाते हैं। लेकिन जो ये बख्शी स्टेडियम का इलाका है यहाँ पर कोई मिनी बस सर्विस भी फिर प्रोवाइड नहीं होती है। जो सुबह सवारियां पुलवामा या बडगाम से आते हैं उनको लाल चौक पहुंचना पड़ता है, उनको बख्शी स्टेडियम पे उतारा जाता है, वहां से फिर वो घंटों किलोमीटर पैदल सफर करते लाल चौक पहुंच और वहीं से उनको फिर वापस जाना पड़ता है। फिर शाम को वहां पे उनको गाड़ियां नहीं मिलती है। अभी हमने एसएसपी ट्रैफिक से बात की तो उन्होंने कहा कि हम हर एक को जो है जो वहां पे बस स्टैंड है वहां पे जगह नहीं दे सकते, क्योंकि हर कोई वहां एडजस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको एक मखसूस जगह और जिसमें जहाँ पे पूरी फैसिलिटी और ज्यादातर गाड़ियां जो है लानी चाहिए ताकि आम लोगों को मुश्किलातों से दो चार ना होना पड़े। अगर जो गाड़ी मालिकान हैं, जो ड्राइवर साहबान हैं, अगर वो वायलेशन करते भी हैं तो फिर उसके बाद जिम्मेदारी बनती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इन मामलात को, इन कवानीन को या उन हिदायत को अमलाए, एनफोर्स करे और जो वायलेटर्स होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ पर तो अथॉरिटी ही नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर लोग परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग खवातीन जो है वो कैसे बैठी हुई हैं, बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है सड़कों पर, और ये सब कुछ हो रहा है इस सोसाइटी में जिसे हम एक मुहज़्ज़िब सोसाइटी कहते हैं। लेकिन अभी भी न वक्त का जो है ख्याल है, न वक्त की अहमियत है, न किसी की ज़रूरत की अहमियत है, न ख़वातीन का जो इज़्ज़त जो है हम कर रहे हैं। तो इस पे हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल हाथ पे हाथ धरी बैठी है। देखिए मैं आपके आलमिया की बात बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कह रहे हैं कि जो ये ड्राइवर से मान ही नहीं रहे, जबकि उनके पास हजारों सोर्सेस है कि वो हर एक कानून इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हर एक चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ड्राइवर्स नहीं मान रहे स्टैंड में तो उनके पास सोर्सेस है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सिक्योरिटी है, वो किसी भी तरीके से वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आम लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन आलमिया ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं कि ये ड्राइवर जो है मान ही नहीं रहे, जो कि आलमिया की बात है और शर्म की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतने सोर्स होने के बावजूद भी वो ऐसा एक्सक्यूज बोल रहे हैं कि ड्राइवर्स मानते नहीं। अगर वो चाहे तो वो 5 मिनट में ड्राइवर्स को माना सकते हैं और उनको जो बस स्टैंड दिया गया है वहां से जो है ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सीरियसली नहीं ले रही और जो वहां के लोगों की जो बिदात है वो भी नहीं सुन रही है। आपने देखा होगा कि जो वहां पे सवारियां है छोटे छोटे बच्चे लेके वहां पे खड़ी है, धूप में खड़ी। यहाँ पर आप देखिए बड़े लोग जो है आज की धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं। बिल्कुल फैसल, ये भी वाकई अलमिया की बात है कि जो आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ड्राइवर साहिबान मानते ही नहीं है। तो इससे भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। फिलहाल फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन हमारा यही हक था, हमारा ये फ़र्ज़ था कि एक बार फिर से सरकार की नोटिस में ये सारी चीज़ें लाई जाएं कि जो औरतें हैं और जो मुसाफिर है, कमोबेश जितने भी तरह के लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मुलाजिम हो, हर किसी का जो वक्त है वो ज़ाया हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की गफलतशारी है, यहाँ पर ड्राइवर साहिबान की गफलतशारी है, यहाँ ड्राइवर साहिबान की मनमानी है। नतीजा ये है कि आम लोग ये जो सारा मामला है वो भुगत रहे हैं। नाज़रीन, जब से मैं भी सहाफ़त में आया हूँ तब से मैं हर बार सरकार के या जो सरकार के आलाकार है, जो अफसरान हैं, उनकी ज़ुबान से यही सुनते आया हूँ कि जो बयान नंबल है उसकी हालत बदल रही है,
और ये भी कहा जा रहा है कि उसकी रेस्टोरेशन हो रही है और इसकी तरक्की हो रही है। लेकिन हक ये है कितने साल बीत गए और लगभग 16 साल से मैं भी सहाफत के मैदान में हूँ और तब तक मैं भी इन खबरों को चला रहा हूँ और साथ ही साथ ये भी देख रहा हूँ कि जहाँ सरकार के दावे अपनी जगह, वहीं पर जो ब्यारे नंबर है उसकी हालत भी नहीं बदलती। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जो सरकार कहती है और उसके बाद सूरत हाल क्या है। ये तस्वीरें ही बयान कर रही हैं, इसमें किसी के कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्यारे नंबर की जो शान थी, जो पहले हुआ करती थी हमारे बुजुर्गों के ज़माने में, जो हम भी किताबों में पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, तो वो सूरत हाल आज यहाँ पर नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इसके दाएं बाएं कुछ कंस्ट्रक्शंस हुई हैं जो यहाँ ब्यारे नंबर की जो बाहरी सूरत है वो जाहिर कर रही है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर की हालत खुदा ही जाने और वो लोग जाने जो यहाँ पर जाते हैं। क्योंकि ब्यारे नंबर के अंदर जो सूरत हाल है, लोग यही कहते हैं कि सरकार कहती है कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट से पहले रेस्टोरेशन होनी चाहिए, जिसके तहत ब्यारे नंबर की हदमंदी की जाए और इसका जो अहाता है कितना है वो वाज़ेह हो जाना चाहिए, गैर कानूनी कब्ज़ा हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। लोग कहते हैं कि हम भी दहाइयों से सुन रहे हैं कि इसको बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी हालत नहीं बदल रही है। और यही बात जो हमने लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराहान के साथ उठाई है, तो उन्होंने भी अपना खाता जो है वो बयान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान इस ब्यारे नंबर पर 3 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और उनका मानना है कि इन तीनों प्रोजेक्टों पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि हमने अपने हिस्से को पूरी तरह से जो है ड्रेज आउट भी किया है। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं और जो हम देखते हैं और उसके बाद जो सरकार कहती है, तो उसमें भी वाजिया फ़र्क आ रहा है। फिलहाल लोग क्या कहते हैं और अफसर साहिबान क्या कुछ कहते हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। बहुत बुरा हाल है इसका। इसमें सिर्फ सरकार का कसूर नहीं, हमारा भी कसूर है। ये देखिए, मैं भी देख रहा था, हर तरफ से इसमें जैसे डस्टबिन बनाया, पॉलीथीन बैग्स, डेड एनिमल्स, ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हमें बहुत से इकदाम पहुंचाने हैं। हमारी तरफ से एज ए चेयरमैन नेल को पूरा सपोर्ट हम देने के लिए तैयार हैं। मैं अगर हम ये कहेंगे हमें अपनी टीम को भी यहाँ भेज सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। और ये 1-1.5 महीने में तैयार हो सकता है अगर हम चाहें। अब उनके पास भी बेचारे जो इस वक्त लुकमा इसको देख रहे हैं, उनके पास भी रेस्ट्रिक्शंस है इसकी कि लोग इसको क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन। देखेंगे ब्यारे नंबर में हमने पिछले 2-3 साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं PMDP के तहत और अमरुद के तहत, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ के करीब पैसा सर्फ हुआ है, जिसमें हमने कियोस्क्स और जो पाथवे हैं उसका वो ठीक किया हुआ है और बैरिकेडिंग की हुई है। उसके अलावा फूड कोर्ट बनाए हुए हैं और ड्रेजिंग भी उसमें की गई है। जहाँ जो हमारा पोर्शन है उसमें ख़ास तौर पे जो स्टेट लैंड है, स्टेट या जो वाटर बॉडी है, वो हमने ऑलमोस्ट पूरा ड्रेज आउट किया है। इसके अलावा भी रेगुलरली वहाँ पे सफाई का काम होता रहा है, बट चूँकि वहाँ पे कुछ ड्रेन्स है वो डायरेक्टली वहाँ जिनका निकास वहाँ होता है, उनके लिए भी एक लाहेअमल तय किया गया है जो स्मार्ट सिटी के तहत उसमें एक STP 4 MLD का इंशाल्लाह बनाया जाएगा। उसके अलावा भी हमारे कुछ शिकायतें वहाँ से आई है कि कुछ मिसक्रिएंट्स ने डैमेज किया है जो हमारे कियोस्क वगैरह हैं, उसमें हमने पुलिस के साथ टेकअप मैटर किया हुआ है और FIR भी लॉन्च किया हुआ है, उसमें तहत ज़ब्ता कार्रवाई। तो नाज़रीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।